बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भोरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ शहीद मिर्जा की रिपोर्ट। और अभी नकली खाद का मामला बांसवाड़ा क्या पूरे राजस्थान में सुनने को आ रहा है, तो इस पर आप क्या चिंता जता रहे हैं? सर ऐसा है, मैं आज 40 साल से खेती करता आ रहा हूँ। मैंने कुल मिला के देखा और मैं 35 साल से किसान संगठन का भी कार्यक्रम कर रहा हूँ। इसके खाद जो नकली की बात कर रहे हैं, आज ठीक है अपने कृषि मंत्री जी ने बात उठाई, लेकिन मेरा इसके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि उनको जिसने स्वीकृति दी, मैं तो कहा उनको डायरेक्ट फांसी लगनी चाहिए। जनप्रतिनिधि और अधिकारी अगर ये किसान के हित नहीं होंगे तो किसान के लिए एक बात का रोना हो तो जी भर के रो, तो हर बात का रोना। अब आज जैसे किस बात पे रो? अब आपको मक्का के बताए, अब मक्का के लिए अपने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई खरीद सेंटर नहीं है। सोयाबीन का खरीद सेंटर कर दिया, कोई खरीद सेंटर नहीं है। आज किसानों ने 4000 रुपए में सोयाबीन बेच दिया। आज से 4 साल पहले क्या रेट देखी? 8000 रुपए में, आज से 4 साल पहले 8000 रुपए सोयाबीन बिका था। और आज 4000 रुपए बिका। लागत जबकि 4 साल से आज उसकी दुगुनी हो गई। मक्का के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए या उसकी खरीद शुरू हो जाए किसानों को, क्योंकि आज जो भाई बांसवाड़ा के लिए मक्का एक यहाँ का हब है। किरोड़ी लाल जी ने अभी उनका लाइसेंस निरस्त करना उसका समाधान नहीं है। मैं तो यूँ कहता हूँ, ऐसे कर्मचारी होते हैं रोड पर के लाकर किसान लाकर उनको जूत लगा। फैक्ट्री कौन बना रहा? बिल्कुल मतलब कोई है ही नहीं। अभी आज तक अपनों ने देखा है कि जितने भी घोटाले हुए थोड़े दिन हाईलाइट होंगे, मीडिया में होंगे, अखबार में होंगे, अधिकारी बोलेंगे, नेता बोलेंगे, लेकिन एक समय आएगा इसको कोई बोलने वाला ही नहीं। तो रोना किसान को ही है। तो कोरोना काल के बुरे वक्त में तो अन्न ही काम आया था। तो किसानों ने पैदा किया क्या? मैं बताऊं कि उस समय लेबर नहीं मिल रही थी, मशीनरी नहीं मिल रही थी, फिर भी इन किसानों ने लड़ झगड़ करके उस कोरोना का मुकाबला करके और आगे अपने इसका उत्पादन पैदा करके जनता को खिलाया। लेकिन इस चीज को भूल गए कौन? लेकिन कुल मिला के किसानों के लिए भारी षड्यंत्र चल रहा है। कुल मिला के किसान मतलब होता अन्नदाता। और ये कहा जाए कि बरसों बाद ऐसा नहीं लगे कि भारत कृषि प्रधान देश था। ये हो गया क्या? मतलब आज मैं बताऊं, नई जर्मिनेशन खेती करना ही नहीं चाह रही है। आज सोयाबीन की बात करें, अभी मैं 170 बीघे में बीज उत्पादक कार्यक्रम ले रहा हूँ और मैंने 60-70 बीघे में बुआई कर दी, खत्म हो गया, हेवी रेंज हो गई। अच्छा, अब न तो बीमे का लाभ मिल रहा है, बीमे के लिए भी उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो किसान को वास्तविक लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। सरकार तो बड़ी बड़ी योजनाएं बता रही है, लेकिन उसको फील्ड स्तर पर जो क्रियान्वित हो तब न, धरातल पे मतलब धरातल पे लाभ नहीं मिल रहा। और कोई इसका मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और खास करके टीएसपी क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि अपनी बात को कोई मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि ऐसे अधिकारी ने अगर इतने समय तक खाद बनता रहा, उन्होंने स्वीकृति देने के बाद में कभी उसकी जांच नहीं की, इसका मतलब सबसे भारी दोषी तो वो है। मतलब अन्नदाता के साथ भी भारी धोखा है। अच्छा, इसके बाद में किसान तो भरोसे रह जाता है। किसान बोला है, किसी भी बात को कोई अधिकारी, कर्मचारी या व्यापारी कहता है, उसके बाद में प्रलोभन में आ जाता है और वो ले लेता है। अब आज ये बताया कि साधारण सी चीज है जिप्सम, अब जिप्सम में भी इसके अंदर मिलावट चालू हो गई। ये अपने सैलरी, पत्थर की सैलरी, उसका चूरा मिला करके एसएसपी डाल रहे हैं। और अब ये उदयपुर में जो अपना एसएसपी बन रहा है, वो बांसवाड़ा में बहुत साल लौटा। मैंने खुद ने गए साल 200 बोरी डाली, इसके पहले साल 200 बोरी एसएसपी डाली थी। इसका मतलब खेतों को बंजर करने का ये षड्यंत्र रचा है इन व्यापारियों और अधिकारियों ने। तो एसएसपी को अगर सरल भाषा में बोले तो क्या? सिंगल सुपर फास्फेट। अच्छा, हाँ, तो इसमें 2 प्रकार का, एक तो राखोड़िया तो एक दानेदार आता है, 2 अलग अलग प्रकार का आता है। तो वो क्या है कि फसल बोने से पहले गर्मी के टाइम में खेत में उसको डस्ट कर देते। और अभी तो एग्रीकल्चर वाले ये कह रहे हैं कि डीएपी के बजाय एसएसपी और यूरिया मिला के आप खेत में रबी फसल में भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार किसान हर बात के अंदर इस अंदर आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरा मेरा इस माध्यम से एक है कि आज ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि कृषि प्रधान देश है भारत, और भारत में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है तो केवल किसान है। आज मैं बताऊं, मुख्यमंत्री अगर बांसवाड़ा दौरे पे आते हैं, हम बार बार लिख करके देते हम उनसे ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी हमको मिलने से भी दूर रखते हैं, क्योंकि ज्ञापन तो बहुत सारे। अभी मैंने ज्ञापन देके कलेक्टर साहब का हमारी समस्या को लेकर। जनप्रतिनिधि और अधिकारी ऐसा क्यों करता है? अब ये हम क्या, वो तो वायवा लूटना चाह रहे हैं। अच्छा। और हम किसान, जैसे आज मैं 70-74 साल की उम्र में, मैं अगर वास्तविक बात बताऊंगा तो उनको चुभेगी, इसलिए हमको इससे पृथक कर देते हैं। कड़वा सच उन्हें, कड़वी बात उनको सहन होती नहीं, उनको तो सब वाई लूटनी है। और मैं तो कहता हूँ
कि मुख्यमंत्री जी को ये होना चाहिए कि किसी भी जिले में दौरा करें तो सबसे पहले किसान प्रतिनिधि को बोले क्या समस्या तो किसान बताएगा क्या। अच्छा, तो किसान प्रतिनिधि को न्योता दिया ही नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता। पधारने वाले थे, हमने लिखित में दिया उनको कि साहब हमें है वो आप हमें प्रशासनिक समय दिया जाए। उन्होंने ठीक है कलेक्टर साहब के अपने व्यक्तिगत संबंध उन्होंने हाँ भरी, उन्होंने कहा ये मानना है। अच्छा, तो कारण क्या, उनको अनुभव की कमी या अनुभव है लापरवाही। अनुभव है तभी तो कोई डिग्री मिली और पोस्ट मिली है, इस हिसाब से उनको वो करना चाहिए। तो डिग्री तो बहुत सी बार ऐसे होता है, प्रैक्टिकल करने के बाद अगर डिग्री मिले ना तो वो डिग्री को बहुत ही काम, बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा हमारा एक निवेदन है कि आज बांसवाड़ा जिला टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और टीएसपी क्षेत्र में सामान्य रहने वाला किसान या लघु सीमांत किसान वो भी टीएसपी क्षेत्र का ही हकदार है। लेकिन अभी सरकार है वो टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले किसान को अपने एसटी को क्यों दे, इसका विरोध नहीं है। लेकिन हम भी इसके अंदर निवास करते हैं, हमको भी वो लाभ मिलना चाहिए। जैसा कैटल सेट है, सोलर पंप है, ऐसे कृषि उपकरण है, इसके अंदर जितना लाभ मिलना चाहिए वो आज की तारीख में हमको बांसवाड़ा जिले में किसानों को नहीं मिल रहा है। तो ये तो आप जैसे मध्यम किसानों का दर्द है, तो गरीब किसानों का क्या हाल हो रहा है? बहुत बुरी दशा ये देखे नहीं, लेकिन हमारे रोना कौन सुने, रो तो कोई चुप रखने वाला है ही नहीं। मतलब एक बात का रोना हो तो जी भर के रो, तो हर बात का रोना। अब आज जैसे किस बात पे रो? अब आपको मक्का के बताए, अब मक्का के लिए अपने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई खरीद सेंटर नहीं है। सोयाबीन का खरीद सेंटर कर दिया, कोई खरीद सेंटर नहीं है। आज किसानों ने 4,000 रुपए में सोयाबीन बेच दिया। आज से 4 साल पहले क्या रेट थे? 8,000 रुपए में, आज से 4 साल पहले 8,000 रुपए सोयाबीन बिका था। और आज 4,000 रुपए बिक रहा है। लागत जबकि 4 साल से आज उसकी दुगुनी हो गई। मक्का के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए या उसकी खरीद शुरू हो जाए तो किसानों को, क्योंकि आज जो भाई बांसवाड़ा के लिए मक्का एक यहाँ का हब है और यहाँ के लिए अगर इस प्रकार के बांसवाड़ा के लिए अगर ये अगर नहीं हुआ तो आने वाला समय में किसान के लिए बहुत बुरा, मेरा तो ये मानना है। तो फिर आज भारतवासी हम जिंदा कैसे रहेंगे बिना अन्नदाता? हमारा तो ये कहना है, मैं तो ये किसानों को कहता हूँ अपन को एक बार ऐसा करो कि 12 महीने कोई अनाज पैदा नहीं करे, केवल अपने खा इतना पैदा करो, तब ये सरकार की नींद खुलेगी, वरना खुलने वाली नहीं है। ये बात है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी जनता का, मैं तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी अगर ये किसान के हित से नहीं होगा तो किसान के लिए कुल मिला के देखा जाए तो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो जिन पर होनी चाहिए, वो जिन पर नहीं होती, उन पर नहीं होती। छोटे मोटे को मतलब कृषि मंत्री बहुत व्यवस्थित ढंग से जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय कार्य, पहली बार कोई कृषि मंत्री, क्योंकि वो क्या है कि बिल्कुल दूसरा क्या है, कभी खाद के साथ में अन्य प्रोडक्ट दे रहे। अच्छा, और वो भी सब निकली नहीं रहे, सब निकली। मैं आपको बताऊं, गए साल मैंने जो डीएपी और यूरिया क्रय विक्रय से लिया, मेरे को 21,000 का नैनो डीएपी और यूरिया दिया था। अब मेरे घर पे पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं, कोई काम। 21,000 हमारा विश्वास भाई, मैं आप दुकान पे कोई चीज लेने जाते हो तो आपकी पर्सन का लेते हो और किसान को हर चीज थोप रहे, ये क्यों? उसका कारण क्या है कि काम में नहीं है? मतलब हमें विश्वास नहीं है। अच्छा, भरोसा नहीं, उसमें क्या गुणवत्ता है, हमें विश्वास नहीं है। अब हमको तो और भी थोड़ा था, हमारे बच्चे तो बिल्कुल क्या नया जर्मिनेशन वाले थे, इसमें भरोसा ही नहीं करते। और व्यापारियों से बात करते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, यार आगे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, ये कौन सा तरीका है? तो आपका परिचय? मैं रणछोड़ पाटीदार, भारतीय किसान प्रांतीय उपाध्यक्ष। बांसवाड़ा न्यूज चैनल भी ये जिम्मेदार अधिकारियों से अनुरोध करता है कि किसानों की समस्या को सुना जाए और हल भी किया जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार, योजनाएं तो बहुत बनती है, मगर धरातल पर जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं। तो उन्हें विशेष किसानों के लिए तो ध्यान देना अति आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण, संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।